हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं बिहार स्पेशल की एक ऐसी सीरीज जहां पर आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के सेशन में मैं आपके साथ यहां पर कवर करूंगा बिहार के कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जहां से हो सकता है पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे राइव हो जाए और उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कम समय में। मैं उम्मीद करूंगा इस क्लास की अच्छे तरीके से पीडीएफ को एक्सेस कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे यहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, याद रखिएगा। और इस चैनल को आप अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की पीडीएफ वगैरह देखने को मिलेंगी। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं स्थान की बिहार के, तो एक स्थान आपको देखने को मिलेगा, डेट इज अप्सर। सबने नाम सुना होगा दोस्तों, अप्सर। अप्सर कहां पड़ता है, कोई बताएगा आप में से? तो अप्सर दोस्तों जगह पड़ती है आप लोगों की कहां पर, नवादा में आपको देखने को मिलेगी। कहां पर? नवादा में। डब्लू कर लो भाई, नवादा में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। और यहां से जो इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं, जहां पे जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो उससे जो गुप्त शासन है, गुप्ता जो टाइम पीरियड रहा, और यहां पर एक और बात की जाती है, जो मखौरी रूल एक है, मखौरियों की जो घटना चक्र है, वो आपको यहां पर अप्सर जो लोकेशन है वहां से आपको देखने को मिलेगी। यहां पर एक टेम्पल है दोस्तों जो लगभग 600, अगर हम बात करते हैं 600 कॉमन एरा की बात करते हैं, तो उसके लगभग निर्मित एक मंदिर का एक यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक अवशेष टाइप का, ठीक है, यानी कि जो रामायण के जो कथा है वो आपको यहां पर दीवारों पर रामायण की कथा आपको अंकित देखने को मिलेंगी, दृश्य अंकित देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला हमारा अप्सर। ठीक है। तो अप्सर से क्वेश्चन बनेगा ये कहां पर लोकेटेड है, तो याद रखें नवादा में लोकेटेड है। और किस लिए फेमस है, तो याद रखें यहां से गुप्त शासन के अभिलेखों की बात हम यहां पर करने की, इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं। और एक टेम्पल भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जो रामायण के कथा दृश्य है इनकी दीवारों पर आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट जो अप्सर है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस अगर हम चर्चा करते हैं, डेट इज कुंडग्राम। कुंडग्राम आप सब लोग जानते हैं, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व यहीं पर हुआ था। यही है भाई, क्लियर है बात। दूसरा, कुंडग्राम आपका कहां पर स्थित है, तो कुंडग्राम आप लोगों का दोस्तों वैशाली में आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? वैशाली में। और ये किस नाम से फेमस है, तो याद रखें ये बसाड़ के नाम से फेमस है। दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस बिहार में है आपका कुंडग्राम। तीसरे इंपॉर्टेंट प्लेस की बात, जो इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करते हैं, डेट इज चिरान। और चिरान आपको कहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, यह आपको देखने को मिलेगा सारण में। कहां पर दोस्तों? सारण में आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नियोलिथिक और आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो नव प्रस्तर युग और ताम प्रस्तर युग है, ठीक है, उसके कई सारे अवशेष खुदाई में यहां पर प्राप्त हुए हैं। तो हिस्टोरिकल साइट्स आपसे पूछ ले कि भाई ये बताइए कि न्यूलिथिक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे एग्जीबिशंस जो किए गए हैं, जो रिवील्ड हुए हैं आपके, है ना, आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, वो कहां पर मिले, तो याद रखें चिरान। और चिरान कहां पर है? सारण में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, नन गया। गया बहुत एंशिएंट सिटी है, आपको पता होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट विष्णुपद मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जो कभी दोस्तों बौद्ध स्थली या बुद्धिस्ट साइट आपकी देखने को मिलती थी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो क्वीन अहिल्याबाई जो रही, इंदौर की रानी, 1765 में इसका क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया था। याद रखें क्वीन अहिल्याबाई के द्वारा इंदौर की रिस्टोर्ड करवाया गया 1765 में। ठीक है। और इसको यहां पर अगर हम बात करेंगे तो विष्णु मंदिर का क्या दिया गया, रूप दिया गया। बात समझ में आई। इसी के निकट दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक ब्रह्मायणी पहाड़ी, ठीक है, जहां पर पिंडदान करने की बात की जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, साइट फॉर पिंडदान रिचुअल्स, है ना, और रिलीजियस इंपॉर्टेंस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रही है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो वैष्णव है ना, वैष्णव्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी? वैष्णिज्म की बात अगर हम करें। दूसरा, शाक्त की बात करें या शैविज्म की बात करें तो उसका भी प्रमुख स्थल आपको देखने को मिलेगा। तो गया एक विष्णुपद मंदिर की यहां पर अगर हम बात करें तो मेजर स्थान आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप लोगों का दीदारगंज। दीदारगंज आपका पटना में है दोस्तों। ये आप लोगों की एक तरीके से फेमस है किस चीज के लिए? डिस्कवरी ऑफ मौर्यन पीरियड स्टैचू, है ना। यहां पर एक याद रखिएगा, एक यक्षिणी, किसकी? यक्षिणी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी।
फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ मौर्यन पीरियड स्टैचू ऑफ बेसिकली यक्षिणी। याद रखेंगे यक्षिणी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, तो दीदारगंज। ये कहां पर है, पटना संग्रहालय में आपको फिलहाल अभी ये देखने को मिलेगा, पटना में बेसिकली लोकेशन है। इसके अलावा दोस्तों यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बने हैं। बराबर गुफाएं, बराबर गुफाएं सबसे पहले याद रखें गया से 30 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेंगी। बराबर गुफाएं कौन से काल की हैं, तो ये मौर्यकालीन गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये इंस्क्रिप्शंस यहां पर जो देखने को मिलते हैं वो किसके देखने को मिलते हैं, सम्राट अशोक के 3, और यहां पर अगर हम देखेंगे सम्राट अशोक के 3 है ना, इंक्लूडिंग यहां पर जरा ध्यान से समझे क्या क्या बोला जा रहा है। यहां पर मौर्यकालीन, सबसे पहले ही आपकी केव्स हो गई मौर्यकालीन, ठीक है। दूसरा सम्राट अशोक के 3 और उसके पोते दशरथ के 3 शिलालेख सुरक्षित अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में नहीं समझ में आई, क्लियर है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बराबर की गुफाएं हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो करण चौपर है ना, सुदामा, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी प्रमुख स्थान आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बराबर गुफाएं जो हिस्टोरिकल प्लेस है, कहां पर सिचुएटेड है आप लोगों का, तो 30 किलोमीटर आपका गया में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जय मंगलागढ़। जय मंगलागढ़ दोस्तों आपका बेगूसराय में स्थित है, और ये यहां पर बुद्धिस्ट साइट आपको देखने को मिलेगी। बहुत कालीन अवशेष आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों की सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णी गुफा दोस्तों आप लोगों की याद रखेंगे, ये साइट आपकी राजगीर में स्थित है, याद रखें। और यहां पर मगध सम्राट अज्ञातशत्रु के शासनकाल की अगर हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व की अगर हम बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म की जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो आपको यहां पर इस पवित्र स्थान पर या इस हिस्टोरिकल स्थान पर आपको देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों मनियार मठ। मनियार मठ कहां पर है, राजगीर में। और याद रखें ये आप लोगों का गुप्ता एरा की मॉनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, गुप्तकालीन मठ है दोस्तों, और यहां पर सर्प पूजा से संबंधित है। नेक्स्ट स्थान है दोस्तों आपका केसरिया, ये आपकी बुद्धिस्ट साइट है दोस्तों, और यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप वो, ठीक है, यानी केसरिया का जो बौद्ध स्तूप है वो विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बौद्ध बुद्धिस्ट एक तरीके से हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थल आप यहां पर बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों वेकटपुर। वेकटपुर आपका कहां पर है, पटना में आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये पड़ेगा आप लोगों का पटना से बख्तियार जाने वाला जो आप लोगों का यहां पर पथ है, ठीक है, उससे 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां प्राचीन मंदिर है जिसे अकबर कालीन जो बिहार था, ठीक है, उसका जो सूबेदार मान सिंह ने जीर्णोद्धार कर शिव मंदिर का रूप दिया था, तो ये आपका वेकटपुर। एक है आप लोगों का वनगांव। वनगांव दोस्तों आप लोगों का कहां पे है, तो सहरसा से 8 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप लोगों की आर्कियोलॉजिकल साइट है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पाल जो पीरियड रहा है वो डिस्कवर यहां से होता हुआ आप लोगों को देखने को मिला। वहीं पर दोस्तों अगला है हमारा, यहां पर बात करते हैं मंडार हिल्स की, जो भागलपुर से आप लोगों की 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो लगभग बोला जाता है 700 फुट जो आपकी ऊंची और लगभग 5 किलोमीटर तक फैला यह पहाड़ी, यहां पर 2 प्राचीन मंदिर और कई गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो बौद्ध कालीन मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सोनपुर। सोनपुर गया डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये न्योलिथिक पीरियड आर्टिफैक्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। नव पाषाणकालीन साक्ष्य आपको यहां से देखने को मिलते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुकरीहार की बात करेंगे। कुकरीहार दोस्तों ये आपका वजीरगंज स्टेशन से मतलब 3 मील की दूरी पर आपको देखने को मिल रहा है, और गया में आपका सिचुएटेड है, ठीक है। ये भी बुद्धिस्ट पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप लोगों का कोवाडोल पहाड़ी। कोवाडोल पहाड़ी की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर शीलभद्र का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था, ठीक है। यहां पर बोला जाता है कि चीनी यात्री हेनसांग इस स्थान को देखने आया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल साइट आपको देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट है हमारी रामपुरवा, जो हमारी नेपाल बॉर्डर पर है, और यहां से अशोक स्तंभ के अवशेष जो उत्खनन है, उससे अवशेष उत्खनन से प्राप्त दोस्तों जो वस्तुएं हैं, तो यहां पर कहा जा सकता है कि यहां पर भी बुद्धिस्ट सेंटर रहा। नेक्स्ट है यहां पर गुरुपद गिरी पर्वत, ठीक है। ये आप लोगों का ये जिले में बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित आपको देखने को मिलेगा, गया जिले में, ठीक है। और ये आप लोगों की प्राचीन बौद्ध स्थली आपको देखने को मिलती है। वहां पे दोस्तों गुरप्पा पहाड़ी।
गुरप्पा पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम गुरुपाद गिरी था और यह गौतम बुद्ध के शिष्य कश्यप ने समाधि यहां पर ग्रहण की थी, तो उसके लिए फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा यहां पर दोस्तों भगवानगंज, यह आप लोगों का पटना के दानापुर अनुमंडल का एक गांव है, याद रखें। तो ये कुछ जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा, तो इसका तात्पर्य क्या है दोस्तों? इसका तात्पर्य सिंपल ये है कि आपको जितनी मेजर साइट्स हैं वो पढ़नी ही पढ़नी है। एक बार गो थ्रू कर लेना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। फिर भी मैं कुछ आप लोगों के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट साइट आपको जो बता रहा हूं उसको एक बार गो थ्रू कर लिए। तो पढ़नी थी, मैंने आपको बताई है, कुछ मैं आपको और बता दे रहा हूं। जैसे दोस्तों आप लोगों का शेखपुरा इंपॉर्टेंट साइट है या नहीं? है शेखपुरा इंपॉर्टेंट साइट? अरे बता दीजिएगा दोस्तों जल्दी से, क्या शेखपुरा आप लोगों की इंपॉर्टेंट साइट है या नहीं? बिल्कुल है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल है। और यहां पर एक स्तूप बनवाया गया, याद रखने, इसे हिंसांग ने भी क्या था, देखा था। इसके अलावा यहां पर हम बैद्यनाथ की बात करेंगे, एक आपकी देवपनाथ है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। एक आप लोगों की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वृंदावन, ठीक है। दूसरी इसके बाद अगर हम बात करेंगे बरारी और सुल्तानगंज की, अगर हम बात करें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रामपुरवा, इंपॉर्टेंट है। परोर आप लोगों की दोस्तों दोनों ही, वैसे अगर हम देखें दोनों ही इंपॉर्टेंट साइट है आप लोगों की, याद रखें। इसके अलावा बात करते हैं, एक है दुर्गा स्थान, एक है आपकी सगरडीहा, एक है आपकी अफसार, एक है दरियापुर पार्वती। तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ बात समझ में आ रही है। ये मेजर साइट्स हैं, अब हैं बहुत सारी, तो इसका तरीका क्या है, आप लोग बस इसको एक बार पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रटना है बैठ के कि रटने बैठ गए सारी साइट्स को, ना, रटने बैठ जाओगे दोस्तों सब कुछ भूल जाओगे। आपका सिंपल काम है बस उसको देख लेना है कि ये साइट्स कहां पर स्टेबल है, किस तरीके की साइट्स हैं, कहां कहां पर कौन सा टेंपल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बहुत ज्यादा यहां पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑल साइट्स आपकी अवेलेबल है यहां पर। तो कुछ मेजर साइट्स मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई हैं उसको आपको गो थ्रू अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हिस्टोरिकल साइट्स के लिए आपको पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएगी कहां पर, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं दे रहा हूं, ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों के पास। सिंपल दोबारा से बोल रहा हूं मैं आप सभी लोगों से, क्या नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार इसको A4 शीट पे गो थ्रू करना है, लिख लेना है। और जो आपको लगे, ठीक है, कि भाई ये साइट्स हैं, ये मान लो जेट सब हसरा पहाड़ी है, तो हसरा पहाड़ी कहां पर है और किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और खासकर जैनिज्म और बुद्धिज्म से संबंधित जो साइट्स हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो आपको यहां पर अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा जितना मैंने भी आपको बताया है उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें और पीडीएफ के माध्यम से एक्सेस कर लीजिएगा। पढ़ना कैसे वो मैंने आपको बता दिया, A4 शीट लेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेंगे। और उससे पहले मैं आपको जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं हमारे कोर्सेज से जुड़ना, तो दोस्तों आप हमारे स्टेट पीसीएस लाइव यहां पर आप देख रहे हो, इस पर आपको बीपीएससी के कोर्स देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप अपना कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हमारे स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहां पर क्या है दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल साइट्स जो आपको बताई गई हैं उसको एक बार फिर भी, ठीक है, क्या करेंगे, A4 शीट पे लेके जो सारी पीडीएफ हैं उससे गो थ्रू कर लेंगे। कुछ मेजर साइट्स मैंने आपको बताएंगे स्टार्टिंग में, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो पुरानी क्लासेस आपके साथ बिहार स्पेशल की हुई हैं उसको भी अच्छे तरीके से आप फोकस करते चलें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।